हम सबका प्यारा बाबा बच्चों को कितना सम्मान देते हैं। रोज की मुरली में कितने सम्मान और सम्मान हम सबको प्राप्त होते हैं, लेकिन सम्मान देते हुए भी भाग्य विधाता अपने बच्चों को भाग्य बांटते भी कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ जरूर है। तो कायदे हैं, कानून हैं, विधि विधान हैं, उनको सम्मान देते हुए हम सबको सम्मान भी देते और हमारा भाग्य भी ऊंचे से ऊंचा बना देते हैं। आप सभी जो बाबा के वरदान सुनते हैं, जब मैंने ये वरदान मुरली में शुरू किए दादी जी की प्रेरणा से, तो एक ही लक्ष्य रखा कि भगवान ऐसे ही कुछ भी नहीं देता, उसके लिए उसकी मर्यादा है, कोई न कोई विधि है, विधान है। उन विधि और विधान पर जो जितना चलते हैं, कायदे कानून का जितना पालन करते हैं, उतना उनके भाग्य में बढ़ोतरी होती, भाग्य भी बढ़ता जाता है और उनको सबका सम्मान भी प्राप्त होता है। जैसे आज के वरदान में आप सभी ने सुना कि सब खजाने बच्चों के हैं। बाबा खजानों का भंडार है और बच्चों के लिए सबको समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन वो खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति हैं। जो बच्चे श्रीमत प्रमाण इन खजानों को स्व कल्याण और विश्व कल्याण में लगाते हैं, उनका भाग्य अपने आप ऊंचे से ऊंचा बनता जाता है। और जो श्रीमत में मनमत और जनमत मिक्स कर देते हैं, वो क्या करते हैं? वो अमानत में ख़यानत करते हैं, वो अपने भाग्य को लकीर लगा देते हैं। तो बाबा के वरदान हम सब सुनते हैं। मैं समझता हूँ बाबा किन मर्यादाओं में बंधा हुआ है, किन बातों को बाबा सम्मान दे रहा है, और हम बच्चों को भी यही सिखाता है कि आप भी पहले विधि और विधान को सम्मान दो। जो ईश्वरीय नियम कायदे बने हुए हैं, उनको सम्मान दो, अपने आप आपको सम्मान मिलेगा। तो आज मैं कुछ आपके आगे विधि और विधान की एक सुंदर लिस्ट बताता हूँ। हम सब जानते हैं बहुत सारी बातें बाबा हम बच्चों को भाव के रूप में, वरदान के रूप में कह रहे हैं, और उसके लिए जो विधि विधान बताए हैं, जिन मर्यादाओं में बंद करके हम सबको आगे बढ़ाया है। सबसे एक छोटी सी बात याद रखना, बाबा कहते हैं देना ही लेना है, देना ही लेना है। एक बहुत सुंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विधान है, ये विधि है। हम किसी से लेकर के फिर नहीं दे रहे हैं। हम सबको बाबा ने सिखाया है, अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान दो, मांगो नहीं। ये चीज़ मांगने से नहीं मिलती है। अगर आप दूसरों को सम्मान देंगे, आप गुणवान बन करके रहेंगे, तो आपको सबका सम्मान अपने आप मिलता ही रहेगा। अगर कोई कहे मैं सदा खुशी में सदा प्रसन्न चित्त रहूं, तो बाबा ने उसकी विधि बताई, खुशी का दान करो, खुशी का खजाना बांटो। जितना दूसरों को खुश करेंगे, खुशी का दान देंगे, उतना आपका खुशी का खजाना भरपूर होता जाएगा। जैसे आज के स्लोगन में था, अगर सदा हर्षित रहना है तो सब आकर्षणों से मुक्त रहो। अगर हम किसी भी आकर्षण में आकर्षित हो रहे हैं
तो हम सदा हर्षित नहीं रह सकते। ये विधि है, ये विधान है, और जब हम इन्हीं विधि और विधान को यथार्थ रीति से सम्मान देते हैं, इन पर हम चलते हैं, तो हमारा भाग्य भी ऊंचे से ऊंचा बन जाता है और हमें सबका सम्मान भी अपने आप प्राप्त होता है। तो जब लिस्ट मेरे सामने आई तो बाबा की बातें इतनी अंदर अंदर चलने लगी। देखो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे से मदद मांगो नहीं, क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं, मेरा हक है सब बच्चों को एक जैसी मदद देना। मैं आया ही हूँ मदद देने के लिए, लेकिन मदद का अनुभव वही करते हैं जो हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हिम्मतवान बच्चों को भगवान की मदद अपने आप मिलती है। अगर हम सब हिम्मतहीन बन जाएं तो हम भाग्य से वंचित हो जाएंगे, मदद से ही वंचित हो जाएंगे। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में हिम्मत, उमंग, उत्साह एक श्वास है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में, कभी भी किसी भी परिस्थिति में डगमग होने की बजाय हिम्मत का कदम आगे बढ़ा दो, भगवान मदद के लिए बंध जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे अगर निश्चिंत जीवन का अनुभव करना है तो निश्चय बुद्धि, सदा इसी निश्चय में रहो कि कल्प कल्प की विजय मुझ आत्मा को मिली है, मैं विजयी आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि आत्माएं विजयी रहती हैं और सदा निश्चिंत स्थिति में रहती हैं। अगर हल्केपन का अनुभव करना है, इस ब्राह्मण जीवन में डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है, अपने आप को निमित्त समझ करके चलो। जो निमित्त हैं वो निर्माण रहते हैं, निमित्त हैं वो करण करावनहार बाबा को सामने रखते हैं, कराने वाला करा रहा है। मेरा बहुत बड़ा ये भाग्य है, कहीं भी मेरापन न आए, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, आपके सब बोझ हल्के हो जाएंगे, डबल लाइट स्थिति बन जाएगी। अगर कोई आत्मा अपनी शांत स्वरूप स्थिति में रहना चाहती है, शांति का गहन अनुभव करना चाहती है, तो उसके लिए विधि विधान क्या है? शांति की गहन अनुभूति के लिए बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर विधि बताई है। अपने स्वभाव को सरल बना दो। अगर सन की स्वभाव है, थोड़ा सा शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, सन की स्वभाव, कईयों के अंदर सनक पैदा होती, माना वहम पैदा होता है। छोटी छोटी बात में अगर कोई वहम करता है, शक करता है, शंका करता है, तो कहते हैं जहाँ शक और शंका है वहाँ शांति नहीं रहती। अगर सब समस्याओं से हम मुक्त रहना चाहते हैं तो उसकी बड़ी सरल विधि बाबा ने बताई है। इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। बहुत छोटे छोटे स्लोगन्स हम लोगों ने लिख के रखे हैं और समय पर समय पढ़ते रहते हैं, लेकिन समस्याओं में अगर कोई उलझ रहे हैं, माना उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, दो बातें पतन का मूल कारण बनती हैं। व्यक्ति की अत्यधिक आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इसको बाबा एक अपने शब्दों में कहते हैं, साकार बाबा के शब्द सुनाता हूँ, हबच। हबच समझ रहे हैं, लालच, हबच। और जब इस हबच की व्याख्या बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में की तो ये कहा कि कामनाएं काम विकार का अंश हैं। आकांक्षाएं अगर बढ़ती जाती व्यक्ति की, मान लो आपको एक स्थान, एक चारपाई मिली है यज्ञ के अंदर नियम अनुसार,
और आपने 10 स्थानों पर अपने स्थान बनाए हुए हैं, आकांक्षाएं कम नहीं होती, सब चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, तो क्या होगा? वो आपका पतन का कारण बन जाएंगे। इसलिए आकांक्षाएं व्यक्ति का पतन करती हैं। और दूसरा, अहंकार महाशत्रु है। सभी इस पर ध्यान देंगे। अगर नम्र चित्त हैं तो सबकी दुआएं मिलती हैं, निर्माण चित्त हैं तो हम सबकी दुआओं का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, सबका सम्मान मिलने लगता है। और जरा भी अहंकार आता है, मैं आता है, तो वो बोझ बन जाता है, सबकी दुआओं से वंचित कर देता है। इसलिए कुछ ऐसे विधान जब चिंतन में लाते हैं कि अगर कोई के आगे बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, तो क्या हम उन विघ्नों के समाप्त करने के विधि को जानते हैं? तो बाबा ने विधि बताई। ऐसे तो नहीं कह दिया छो मंत्र मैं कर देता हूँ, सब विघ्न आपके खत्म हो जाएंगे। अगर किसी स्थान पर बहुत विघ्न आ रहे हैं, किसी के पुरुषार्थ में बहुत विघ्न आ रहे हैं, तो बाबा ने उसकी विधि बताई है। अपने लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो, लगन को बढ़ा दो। अगर लगन लग गई, एक बाबा में मगन हो गए, तो ये विघ्न अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। अगर विघ्न आ रहे हैं तो उसके एक मूल कारण पर ध्यान दो। जरूर कहीं न कहीं व्यर्थ और व्यक्त वातावरण बनाया हुआ है। जो आत्माएं विघ्न मुक्त बनना चाहती, अपने स्थान के वातावरण को विघ्न मुक्त रखना चाहती हैं, उन्हें उस स्थान से व्यक्त और व्यर्थ वार्तालाप को बंद करना होगा। अगर उनको हमने स्टॉप नहीं लगाया, उनको हमने नहीं रोक पाया, तो एक विघ्न जाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा। विघ्नों को ही भगाते भगाते हमारी जीवन परेशान हो जाएगी, मेहनत का अनुभव होने लगेगा। इसलिए हम सबको बाबा तो सबका बच्चा है, सब बाबा के बच्चे हैं, और सबको समान अधिकार देता है। समान अधिकार मिलते हुए भी आप देखेंगे, कोई माला माल हैं, कोई संपन्न हैं, कोई भरपूर हैं, और कोई खाली खाली अनुभव करते हैं। भाग्य विधाता ने भाग्य की रेखा हर बच्चे की लंबे से लंबी खींची। और भाग्य विधाता जिसका बाबा हो, मान लो किसी का पिता बहुत धनवान, भाग्य बांटने वाला है, सबको कुछ देने वाला है, और उसका बच्चा अगर कोई गरीब है, किसी के आगे हाथ फैलाता है, मांगता है, तो लोगों का एक संकल्प जरूर चलेगा। भले कोई बहुत रहम दिल होंगे, मदद करेंगे, लेकिन ये संकल्प चलेगा, शायद इसका अपने बाप से, अपने पिता से कनेक्शन ठीक नहीं है। नहीं तो इसका पिता तो दाता है, देने वाला है, बांट रहा है, फिर भी ये दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। क्या कारण है? हम सबका बाबा भाग्य विधाता, वरदाता, हम सबके भाग्य की कितनी लंबी रेखा बनाने के लिए आया है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की नहीं, लेकिन पूरे 84 जन्मों की भाग्य की रेखा बच्चे खींच लो। मैं तुमको कलम भी देता हूँ और चाबी भी देता हूँ। हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य बनाने की कलम बाबा ने अपने दे दी है। बच्चे ले लो, और इस कलम से जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो अपनी खींच लो। खींच रहे हैं ब्राह्मण बच्चे, और वो कलम श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों की कलम, श्रेष्ठ कर्मों की कलम। और श्रेष्ठ कर्म की व्याख्या जो बाबा ने बताई है, बहुत गहरी व्याख्या है। व्यक्ति समझता है हमने समाज की सेवा कर ली, हमने ये पुण्य कर्म कर दिया, इसको दान कर दिया, इसको भोजन खिला दिया, इसको कपड़े दे दिए, इसको मदद कर दी, पुण्य कर लिया। बाबा इसको पुण्य कहता ही नहीं है। बाबा कहता है कि मेरे बच्चों के पास जो कलम है वो श्रेष्ठ कर्म की कलम है, और श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जाता है जो किया जाए और कहते नेकी कर दरिया में डाल। कभी भी उस श्रेष्ठ कर्म का अगर कोई वर्णन कर रहा है कि मैंने ये किया, मैं इतना करता हूँ,
तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं रहता, वो जैसे कच्चा फल खा लेता है, किया और खत्म। अगर कोई को अपने श्रेष्ठ भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बनाना है तो जैसे हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने किया, आप समझ सकते हो इतना ऊंचा पद। श्री लक्ष्मी को भी धन कहाँ से मिलता है? कई बार बाबा बड़ी रमणीकता से कहते हैं वो धन कहाँ से लाएंगी, वो भी तो श्री नारायण के अंडर है ना, श्री नारायण से ही लेंगी ना। लेकिन धन देवी श्री लक्ष्मी बनी, देने वाला श्री नारायण गुप्त है। संगम युग पर जो नर श्री नारायण बने, ब्रह्मा बाबा ने जो इतना ऊंचा श्रेष्ठ पद प्राप्त किया, जो श्री लक्ष्मी को भी देने वाला बना, उसके लिए उसने कितना गुप्त दान किया। गुप्त, ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे इस हाथ से करो ना, तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। आज कोई व्यक्ति कुछ करता है तो एक करता है 10 जगह वर्णन कर देता है, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, और शायद ऐसे लगता है कि ये नहीं करेगा तो यज्ञ ही नहीं चलेगा। बहुत बड़ी फिलॉसफी बाबा ने सिखाई है कि अगर कोई ने करके और फिर वर्णन करके इधर उधर बता दिया तो वो वहीं पर उसका समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उसका फल उसको महिमा के रूप में प्राप्त हो गया। और अगर उसने गुप्त रीति से किया, एक बार बाबा ने मम्मा के लिए बात कही थी, क्योंकि धन लक्ष्मी तो वही बनने वाली है, कि देखो ये धन लेकर के तो नहीं आई, कुमारी थी, मम्मा के पास कोई धन नहीं था, समर्पित हुई, और ज्ञान धन में इतना दान किया, ज्ञान धन का, धन दान करते, ज्ञान धन लुटाते हुए भी कभी ये नहीं कहा मैं दे रही हूँ, मैं तो प्रभु प्रसाद बांट रही हूँ, प्रभु प्रसाद दे, उसने दिया है उसका प्रसाद मैं सबको बांट रही हूँ। तो बाबा ने कहा बच्ची ने धन का, यज्ञ में धन नहीं लगाया, लेकिन बहुत गुप्त रीति से अपना भाग्य बनाया, कभी भी उसका वर्णन नहीं किया कि मैं कर रही हूँ, मैंने किया, मैंने इनको ज्ञान दिया, मैंने इनको सही मार्ग दिखाया। वो गंभीरता की देवी थी, संगम पर वो गंभीरता की देवी बनी, कभी वर्णन नहीं किया, मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। दादी को तो देखा है सबने, दादी जी ने इतनी सेवाएं की, विशाल, देखो आज कहाँ से कहाँ यज्ञ को पहुँचाया, सबके सहयोग से किया, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा मैं कर रही हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं हेड हूँ। उन्होंने मैं को मारा, अहंकार को मार दिया, बहुत नम्र चित्त, निर्माण चित्त, सरल चित्त, उसके आधार से ये सब हमारी देवियाँ, दादियाँ देवियाँ बन गई, दाता बन गई। हम सभी भी अगर इस विधि को यथार्थ रीति से समझते हैं, यथार्थ रीति से विधि और विधान पर चलते हैं, तो बाबा ने एक तरफ हमें कलम दी भाग्य बनाने की, श्रेष्ठ कर्म करो, करने के बाद कर्तापन से मुक्त रहो, और दूसरी बात चाबी दी मेरा बाबा, बहुत सुंदर चाबी है, लेकिन इस चाबी को लगाने का तरीका यथार्थ होना चाहिए। चाबी को लगाने का तरीका क्या है? कहते हैं अगर ताला कहीं है तो उसको सीधी चाबी लगाएंगे तो खुलेगा, अगर उल्टी लगा दिया तो चाबी टूट जाएगी। कई बार कोई बच्चे बाबा बाबा तो कहते हैं लेकिन उल्टी चाबी लगाते रहते हैं। सीधी चाबी क्या है? 4-5 बातें आपको सुनाता हूँ। सीधी चाबी जो बताई, जिससे बहुत सारी प्राप्तियां हम सबको होती हैं। बाबा ने कहा है बच्चे, स्वचिंतन करो पर चिंतन नहीं। इसका स्लोगन क्या है? स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। कोई ब्राह्मण आत्मा अपना उन्नति की ओर जाना चाहती है तो उसकी चाबी यही है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, स्वचिंतन करो। कोई कुछ भी कर रहा है उसका भाग्य उसके हाथ में है। विधि है, क्या विधान है इसका? जो करेगा वो पाएगा, जो बोएगा वो काटेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। ये सब विधान हैं, ईश्वरीय विधान, अनादि विधान, जिसमें भगवान भी बंधा हुआ, कुछ नहीं कर सकता। और हम सबको भी कहता है इस विधि और विधान के अंदर बंद करके रहो। अगर इसको यथार्थ रीति से आप पालन करेंगे, स्वचिंतन करेंगे, तो आपकी सदा उन्नति होती रहेगी।
स्वदर्शन करेंगे। उल्टी चाबी परदर्शन। सीधी चाबी खुद को बदलना है, दूसरे को नहीं, बदला नहीं लेना है, खुद को बदल के दिखाना है, सीधी चाबी। और हम सोचते हैं ये बदल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा, उल्टी चाबी। हम सब कार्य कर रहे हैं, बाबा की सेवाएं कर रहे हैं, और हमसे सबकी सेवा का एक ही उद्देश्य है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें बाबा का नाम वाला हो, बाबा की प्रत्यक्षता हो, बाबा की सेवाएं हो। काम मैं कर रहा हूं लेकिन नाम बाबा का हो, लेकिन हम उल्टी चाबी लगा रहे हैं, नाम मेरा हो जाए, काम बाबा करा ले। विचार करके देखना चाबी कैसी है। और चाबी भी कहते हैं, जब बैंक में कोई लॉकर के अंदर कोई चीज रखी जाती है, दो के हाथ में चाबी होती है। जिसने पैसा जमा किया है, जिसने लॉकर रखा है, उसके हाथ में भी चाबी होगी, और साथ साथ बैंक के मैनेजर के पास भी चाबी होगी। और जब उसमें से कुछ निकालना है तो दोनों की चाबी जब लगेगी तभी वो लॉकर खुलेगा। यही है ना सिद्धांत। तो बाबा भी कहता है कि अच्छा ठीक है बच्चे, आपको मैंने सब खजाने दिए हैं, लेकिन क्या एक के हाथ से चाबी से ताला खुल जाएगा? बाबा को साथ रखो। मैनेजर तो वही है, दाता वही है। ये नहीं कहो मेरे पास है, मेरा चिंतन है, मेरा ज्ञान है, मेरी अच्छी बुद्धि है, मैं प्लानिंग करता हूँ। ये जो मैं है ना, ये सिंगल चाबी लगा देते हैं। बाबा की चाबी सदा साथ रहे कि बाबा की चाबी अगर लगेगी, बाबा साथ होगा। हर पल बाबा बाबा कराने वाला करा रहा है। हम सबको बाबा ने खिलौना बनाया है। कभी कभी लगता है सचमुच कोई महिमा करता, हम कहते तो क्या महिमा कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? कराने वाला बाबा करा रहा है। हम लोगों को तो उसने ऐसा खिलौना बनाया है, हम कहते हैं सिर्फ बाबा तुम बुद्धि को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना। और मैं इस पर ही ध्यान देता हूँ। शायद आपको मालूम होगा, जब बाबा ने मुझे ये वरदान दिया था, मैंने सुनाया है, तो बाबा ने एक शब्द में कहा था, बच्चे तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला। ये बुद्धि जो चाहे वो कर लेगी, लेकिन तुमने सदा स्वचिंतन किया है, शुभ चिंतन किया है, इसलिए वरदान मिला। अगर हम अपनी बुद्धि को बड़ा दिव्य और विशाल बनाना चाहते हैं, यथार्थ रखना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा मिक्स न हो। बुद्धि बहुत विशाल है, हर एक की है। बाबा ने हर एक बच्चे को जन्मते ही दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र का वरदान दिया है। दिव्य दृष्टि तो कोई कोई को मिली, लेकिन दिव्य नेत्र अनुभव का नेत्र है, बुद्धि का नेत्र है, और वो वरदान हम सब बच्चों को प्राप्त है। लेकिन इस वरदान को अगर यथार्थ रीति से हम अपने साथ रखना चाहते हैं, तो बाबा कहता है बच्चे इस बुद्धि को बड़ा स्वच्छ रखो, साफ रखो। कोई कुछ भी कर रहा है, आप इस बुद्धि में कोई व्यर्थ बातों को नोट नहीं करो, इसके अंदर कोई भी व्यर्थ किचड़ा नहीं रखो, क्योंकि बाबा हर एक की कर्म कहानी को जानता है, और समय और ड्रामा उसको उसकी सजा अपने आप देगा। आप निश्चिंत स्थिति में रहो, आप अपनी स्थिति को डगमग नहीं करने दो। अगर अचल अडोल एक रस स्थिति किसी को बनानी है, तो उसकी विधि क्या है? बिना विधि की स्थिति एक रस नहीं बनेगी, और उसकी विधि है फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। ड्रामा कल्याणकारी है। मुझे अपनी स्थिति को डगमग नहीं करना, क्यों हो रहा, कैसे कर रहा, ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा है। बाबा कहता बच्चे फुल स्टॉप, तुम सोचो नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ने का बोझ चढ़ जाएगा। हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे अपने भाग्य को बनाने के लिए बाबा के घर में आए हैं, और भाग्य विधाता हम सब के भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बनाना चाहता है, लेकिन विधि और विधान के सम्मान को देते हुए, उसको उल्लंघन करके नहीं, इस मर्यादा को तोड़ करके किसी का भाग्य नहीं बनाता। हम सभी भी बाबा के विधि और विधान को समझ करके हर बात में क्या विधि है, क्या विधान है, क्या कायदे कानून है, हम सब अंडरलाइन करें। और मैं समझता हूँ इसको नोट करने के लिए आप 365 दिन के 365 विधि और विधान नोट कर सकते मुरली से ही। वरदान में जो भी भाव के शब्द आए हैं, उसके पीछे विधि और विधान है। तो हम सभी बाबा के बच्चों को
सम्मान मिल रहा है, सम्मानदाता दे रहा है, लेकिन कहता है मांगना नहीं। मैं मांगने से कुछ नहीं देता हूँ, मांगने से मरना भला। तुम दाता बन करके दूसरों को देते चलो, नियम और मर्यादाओं पर चलते चलो, तो तुमको स्वतः सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान देवा बाबा है, आप उसके बच्चे हैं, सबको सम्मान दो, भरपूर करो। तो जो कुछ बाबा ने दिया है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, मनसा वाचा कर्मणा, जो शक्तियां हैं बाबा की सेवा में लगा दें और यथार्थ विधि पूर्वक लगा दें, तो हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा स्वतः बन जाएगा। ओम शांति।